मद में ये कहाँ जा रहा है, क्या अपराधियों को संरक्षण मतलब भेजा जा रहा है। सेकंड सवाल उसी से रिलेटेड है, कारतूस बरामद किया आपने, बड़ी तबदीली गिनाई है, कारतूस का कोई फैक्ट्री नहीं मिलता है, कारतूस कहाँ से आते हैं? फोर्सेस से आते हैं, फोर्सेस जो है वो मुहैया करा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट से या अर्धसैनिक बल है, ये गोलियां कहाँ से आ जा रही है इन लोगों के पास, उसका अनुसंधान में क्या कुछ आया है सामने? आपको मैं जानकारी दे दूं, हथियार की तस्करी पूरे विश्व में 3-4 जो मुख्य तस्करी हैं उसका एक प्रमुख अंग है। हथियार की तस्करी, ड्रग की तस्करी, मानव तस्करी, ये बहुत बड़े अपराध हैं और इनका एक बहुत बड़ा आयाम है। बिहार में प्रारंभ से मिनीगन फैक्ट्री रहने का, उनको चलाने का और उनको बेचने का कुछ पॉकेट्स में इतिहास रहा। हाल के दिनों में पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई हुई, उस बड़ी कार्रवाई के चलते अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गया। उन राज्यों का नाम लेकर के मैं किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अवगत हैं। अन्य राज्यों में अब यहाँ के लोग अब यहाँ नहीं बनाते हैं, जो जेल में हैं वो उनके बाकी लोग, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बना रहे हैं तो आपने जो कहा उन सभी स्रोतों के माध्यम से हम अनुसंधान करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और आसूचना डेवलप करते हैं। हथियार खरीदने वाले कौन हो सकते हैं? कोई अपराधी होगा। हथियार बेचने वाले कौन होगा? जो इसका डीलर या मिडिलमैन होगा। कारतूस खरीदने की डीलिंग कहाँ होती है, हथियार कहाँ पहुँचा जाते हैं, ये सब हमारे अनुसंधान और हमारी इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आखिरकार उसी आधार पर ही हम किसी लीड तक पहुंचते हैं और लीड के बाद में उस आसूचना को डेवलप करते हैं। कई बार मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में पुलिस कर्मियों को कई ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिसका खुलासा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकता हूँ, और कई बार भेष बदल करके या तरीका बदल करके पुलिस कर्मियों को जा करके खरीदने का बहाना कर करके उनको पकड़ना पड़ता है। ये सब अनुसंधान और तकनीक का विषय, इससे ज्यादा मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बताऊंगा। सर ऐसा नहीं लग रहा है सर कि ये सवाल गोली को तो लेकर है सर, गोली कहाँ मिल रहा है, गोली कहाँ से मिलता है? बात सुनो, जो आपने बात कही उसमें एनआईए भी जांच कर रही है। मुंगेर में जो AK-47 पकड़ी गई थी उसकी जांच एनआईए भी कर रही है, और कश्मीर में आज से 2 साल पहले जो हथियार पकड़ा गया था उसने ये बताया था कि हमने इसको बिहार से खरीदा था, तो उसके फॉलोअप में भी बिहार में कार्रवाई हुई थी। तो जहाँ कहीं भी पकड़ा जाता है, दिल्ली में हम लोगों के इनपुट पर बहुत बड़ा तस्कर करीब 4 साल पहले पकड़ा गया था, तो अन्य राज्यों में भी जो बरामदगी होती है उसी तरीके से हम लोग इसमें भी कार्रवाई करते हैं। उसी तरह से गांजा तस्कर, अब गांजा की तस्करी जहाँ से हो रही है, जिस राज्य में पकड़ा जाता है उससे पूछने पर पता चलता है कि कहाँ जाने वाला था या कहाँ से वो लाया जा रहा था। तो तस्करी के अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड पॉइंट है, जहाँ पकड़ा गया केस वहाँ होगा, कहाँ से लाया जा रहा था वहाँ पे हम लोग छापामारी करते हैं, कराते हैं, और कहाँ जा रहा था वहाँ भी छापामारी।